गौरी बहू, आज मेरे हाथ पैरों में बड़ा ही दर्द हो रहा है। आज का भोजन तू बना ले। हरगिज नहीं, हमने पहले ही तय किया था बाहर से खाना मैं लाऊंगी, बनाएंगी आप। अब चाहे हाथ पैर दुखे या टूटे, मैं खाना नहीं बनाने वाली। फिर तपते बुखार के साथ गौरी की सास खाना बनाने में लग जाती है। है भगवान, ये तो बहुत जालिम कौवी बिहा के ले आई। मैं क्या क्या सपने सजाए थे मैंने बहू को लेकर। दो मीठे बोल बोलने की बजाय जुबान पे तेजाब लेकर घूमती है बस। ठीक से पैर दबा, पंखों में जान नहीं है क्या? माँ जी, खाना बनाते बनाते उंगली जल गई, इसी वजह से जोर नहीं लगाया जा रहा है। अरे अरे, पहले कहती चल मैं तेरा इलाज कर देती हूँ। अब रानो की जालिम सास रानो को रसोई की तरफ ले जाती है और चूल्हे की जलती लकड़ी से रानो का पंख जला देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? उंगली जलने से क्या होगा, हाथ जले तब बात बने। अगली बार कोई बहाना बनाया तो तेरा पंख नहीं बल्कि तुझे जिंदा जला दूंगी। अगले दिन चलो रानो, जल्दी दाना लेने चलो वरना धूप तेज हो जाएगी। माँ जी, अनाज लेने जा रही हो, खाना बना दिया है, आप समय पे दवाई ले लेना। हाँ हाँ, जा जा, मुझे ना सिखा। और सुन, गौरी से थोड़ा दूर रहना, बड़ी बिगड़ेल पक्षी है। अब गौरी और रानो दाना लेने निकल जाती है। आज तो हमें बड़े ही रसीले फल मिले हैं चिड़िया। मुझे तो घर जाने तक का सब्र नहीं हो रहा। रुको, मैं एक फल यहीं खा लेती हूँ। गौरी फल खाई रही होती है, तभी फल छूटकर नीचे तपस्या कर रहे साधु महाराज के ऊपर गिर पड़ता है और साधु जी की तपस्या भंग हो जाती है। मूर्ख पक्षियों, तुम जानती हो तुमसे क्या पाप हो गया है? तुम जानती हो मैं कौन हूँ, क्या कर रहा था? हमें क्या मतलब तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है? इतना बड़ा अपमान, मेरी पहचान का मजाक उड़ाने वाली। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ, तुम दोनों अब एक दूसरे की पहचान पर जियोगी। अब पता चलेगा तुम्हें अपनी पहचान खोना कैसा लगता है। माफी ऋषिवर, माफी। हमसे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। हम दोनों के पेट में अंडा है। हमारे किए की सजा हमारे अजन्मे बच्चों को ना दीजिए। उन्हें इस तरह अपनी अपनी माँ से अलग ना कीजिए। चिड़िया, तुम बड़ी नेक दिल हो। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन आशीर्वाद देता हूँ। जिस दिन ये मूर्ख कौवी अपनी कड़वी जुबान बोलना छोड़ेगी, उस दिन तुम दोनों को अपनी अपनी पहचान वापस मिल जाएगी। ऐसा कहकर साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनके गायब होते ही चिड़िया और गौरी की आत्माएं आपस में बदली हो जाती है। ये क्या, मैं अपने आप को कैसे देख रही हूँ? लगता है साधु महाराज का श्राप लग गया है। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे चिड़िया? गौरी, जब तक श्राप का असर खत्म नहीं हो जाता हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तुम मेरे घर जाओ और मैं तुम्हारे घर जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, जैसा तुम कहो। माँ जी, मैं खाना ले आई हूँ, आप जल्दी से मंदिर हो आए, मैं खाना बना देती हूँ। ये रूप देखकर गौरी की सास की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। आज तक उन्होंने गौरी को इतने प्यार से बोलते नहीं सुना था। नहीं बहू, तू थक गई होगी, मैं ही खाना बनाती हूँ और तबीयत भी मेरी कल से बेहतर है। कैसी बातें कर रही हो माँ जी, इस उम्र में क्या आप चूल्हा चोखा करोगी? ऐसा कहते हुए गौरी खाना बनाने में लग जाती है। ये लो माँ जी, मैं अनाज ले आई हूँ, अब जल्दी जल्दी खाना बना दे। क्या कहा तूने? मैं खाना बनाऊंगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सुबह ही समझाया था ना, उस बिगड़ेल गौरी से दूर रहे, उसकी सोबत का असर पड़ रहा है तुझ पर। अब रानो की सास फिर से रानो को रसोई में ले जाती है। लगता है पिछली बार वाली सजा तुझे फिर से देनी पड़ेगी। इससे पहले कि रानो की सास फिर से रानो का पंख जलाती, गौरी की आत्मा जलती लकड़ी छीन लेती है। अपना दिमाग अब से तू सही कर ले, खाना तो अब से तू ही बनाएगी, समझी बुढ़िया? ये उस गौरी की पढ़ाई पटी है, वरना मेरी बहू तो गाय थी। आज आने दे टुन्नू को, उसी के सामने आज इसकी पिटाई नहीं की तो मेरा नाम भी रज्जो नहीं है। अब रात हो जाती है। जब
टुन्नू खाना खा रहा होता है तब रानू की सास रानू की पिटाई के लिए छड़ी लेकर आती है। आज तेरी बीवी ने मेरा पंख जला दिया, अब देख मैं इसका क्या हाल करती हूँ। लेकिन रानू सास के हाथ से छड़ी छीन लेती है और टुन्नू के सामने ही अपनी सास की पिटाई कर देती है। शर्म नहीं आती? एक चिड़िया जो माँ बनने वाली है उस पर हाथ उठाते हुए बुढ़िया। माँ जी लाए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से नींद आएगी। गौरी बेटी ये क्या कह रही है? तू आराम कर, तू भी तो माँ बनने वाली है। ऐसा लग रहा है गौरी भगवान ने इस बार मेरी सुन ली है। बड़ा ही अच्छा लगता है जब तू प्यार से बोलती है। गौरी की सास की बात सुन रानो रोने लगती है। उसे अपनी सास का बुरा बर्ताव याद आता है और मन में सोचती है काश भगवान जी मुझे मेरी सास भी ऐसे ही प्यार करे। अगले दिन ये लो पूरे 5,000 रुपए है। आज शाम मैं और मेरी बहू बाजार जाएंगे, तभी तुम्हें मेरी बहू पर हमला करना है। और याद रहे वो बचनी नहीं चाहिए, अच्छे से नोच नोच के खा जाना उसे। आई बड़ी मुझ पे हाथ उठाने वाली। अब रानो की सास रानो को परचूनी का सामान लेने के बहाने बाजार ले जाती है। छिपा गिद्ध चिड़िया का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही चिड़िया पास से निकलती है शिकारी गिद्ध रज्जो को पकड़ लेता है। ये क्या कर रहा है बेवकूफ गिद्ध? तुझे मेरी बहू को पकड़ना था। पैसे तो आ ही गए हैं, अब क्या फर्क पड़ता है तुझे खाऊं या तेरी बहू को। तभी पीछे से गौरी की आत्मा गिद्ध की कमजोर खोपड़ी पर वार करती है और गिद्ध वहीं मर जाता है। आप ठीक तो हो माँ जी? जिस बहू को मारने की साजिश रची थी उसी ने रज्जो की जान बचाई। ये देख रज्जो रोने लग जाती है और चिड़िया को सारी बात सच सच बता देती है। सारी बात सुन गौरी को एहसास होता है मेरी सास तो इस रानो की सास के सामने फरिश्ता है। मैंने अनजाने में उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। भगवान मुझे भी माफ कर दो। गौरी के ऐसा सोचते ही फिर से दोनों पक्षी की पहचान बदल जाती है। अब रानो देखती है उसकी सास उसके पैरों में गिर माफी मांग रही है और दूसरी तरफ जैसे ही गौरी पाती है वो अपने शरीर में वापस आ गई तो वो अपनी सास को गले लगाकर माफी मांगने लगती है। अब से तू ही मेरी बेटी है, मुझे माफ कर दे। वादा करती हूँ तुझे बहुत प्यार दूंगी। अब से आप ही मेरी माँ जैसी हो। वादा करती हूँ कभी भी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। इस तरह मेरे सास और गौरी बहन दोनों को अपनी अपनी भूल का एहसास हो गया। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मैं फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।